जो रिज़्क़ हलाल खाता है इसका मतलब उसे शर्म आनी चाहिए। जो हराम की कमाई खाते हैं, गरीबों का खून निचोड़ते हैं, शर्म तो उन्हें आनी चाहिए। ताज चौक से लेकर जो है मीर चौक तक डबल रोड, बागड़ियाँ चौक से लेकर बागड़ियाँ गांव तक डबल रोड तैयार किया। इसी काम में से आप घपला मार के अपनी ज़िंदगी सेटल भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया? वाह, क्या वजह? मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह की ज़ात का। अल्लाह ने मुझे चुना था इस खल के खिदमत के लिए कि अपनी गुर्बत को कभी अपनी कमज़ोरी ना बनाएं। इख्तियार होने चाहिए कि मेरी जो वाम है वो दफ्तरों के चक्कर ना लगाए, उनके मामलात उन्हें के घरों में बैठ के हल होने चाहिए। यहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर उड़ जाता है ना तो वो आप तक उतने फ़ोन नहीं जाते जितने मुझे आते हैं फ़ोन। तो ताज सुल्तानी किसी के टुकड़े दर दर के, ये मालिक तेरी मर्जी है, जिधर चाहे उधर कर दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रज़वान और आप देख रहे हो जानिए पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मेरे हक़ में जो नौजवान शख्स मौजूद हैं नाज़रीन, पीटीआई के 3 साल से कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जान लेते हैं कि क्या वजह थी। कोऑर्डिनेटर रहने के बावजूद भी लोग साइकिलों से गाड़ियों तक चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये आज भी होटल पर खुद रोटियां लगा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? और हल्का में, यहाँ के इलाके में इन्होंने रोड्स और नालियाँ वगैरह जो बेसिक काम होते हैं वो भी करवाए हैं। जान लेते हैं सर क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, प्यारा नाम आपका? रमीज़ राजा, मामा रमीज़ राजा। अच्छा, रमीज़ राजा साहब, मुझे बताइएगा ये कि फ़र्स्ट टाइम आप कोऑर्डिनेटर कब सेलेक्ट हुए और इस फील्ड में कैसे आए? देखिए, मैं जब 2018 में पीटीआई ने सीट विन की है पीपी 170 की, मैं तब से कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। जो पीटीआई की गवर्नमेंट रही है, पीटीआई की गवर्नमेंट में मैं कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा ये कि क्या वजह थी कि आपने रोटियां लगाना पसंद किया? इसके अलावा देखें, आपको शर्म महसूस नहीं हुई कि यार मैं रोटियां क्यों लगा रहा हूँ? तो भाई किस चीज़ की शर्म? ये कैसा सवाल हुआ शर्म? तो शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो गरीबों का माल जो इकट्ठा कर रहे हैं, चूस रहे हैं, खून चूस रहे हैं गरीबों का। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए। मजदूर आदमी को मेहनत करके खानी रिज़्क़ हलाल इबादत है, ठीक है। मैं एक इबादत समझ के ये काम कर रहा हूँ। जो रिज़्क़ हलाल खाता है इसका मतलब उसे शर्म आनी चाहिए। जो हराम की कमाई खाते हैं, गरीबों का खून निचोड़ते हैं, शर्म तो उन्हें आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, क्या कहना चाहते हैं आपने इस हल्के में अभी तक क्या क्या काम करवाए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में बहुत डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। पीटीआई की गवर्नमेंट में हमने तकरीबन 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है पीटीआई गवर्नमेंट में ये यूसी 240 में हमने फंड लगाया, और जिसमें मेन कॉलेज रोड है, मीर चौक से लेकर मज़ैल चौक तक डबल रोड तैयार किया। ताज चौक से लेकर जो है मीर चौक तक डबल रोड, बागड़ियाँ चौक से लेकर बागड़ियाँ गांव तक डबल रोड तैयार किया। और उसके अलावा लातादाद जो सैकड़ों के हिसाब से गलियाँ हैं जो हमने तैयार की, डेवलपमेंट करवाई, खंबे लगवाएँ, ठीक है। वाटर सप्लाई का काम किया, सीवरेज का काम किया, लातादाद हमने काम किया यहाँ। सर देखें, ये तमाम तर मामलात आपने मैनेज किए? देखें, कोऑर्डिनेटर मैं था, बिल्कुल ये सारे मेरे निगरानी में हुए हैं। अगर इसी काम में से आप घपला मार के अपनी ज़िंदगी सेटल भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया? वाह, क्या वजह? बिल्कुल ऐसे होता है, ऐसे लोगों ने किया है। मादी आप पीछे चले जाएं, ठीक है, जो 10 साल पीछे चले जाए, जो इधर का एक एमपी था ज़हीम कादरी, उसका जो कोऑर्डिनेटर था गुलिस्तान कादरी, वो मोटरसाइकिल पे आया था, टूटी सी मोटरसाइकिल, अब वो फॉर्च्यूनर लिए फिरता है, करोड़ों का वो मालिक है। वो ऐसे ही है। ये देखें, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ठेकेदारों से मिलके, जो 4 इंच माल डालना है वो 2 इंच डाला जाएगा, ठीक है। जहाँ पे 6 इंच डालना है वहाँ पे 3 इंच डाला जाएगा। ऐसे ही 2 नंबर होता है, वो ऐसे ही बनते हैं। लेकिन मेरे ज़मीर ने ये गवारा नहीं समझा कि मैं ये काम करूँ। लेकिन देखें, मैं रिज़्क़ हलाल कमा के खा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह की ज़ात का। अल्लाह ने मुझे चुना था इस खल के खिदमत के लिए। उन चोरों के लिए ये मेरा मैसेज है कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये गरीब आम का खून जो चूसा है ना, आपको ये क़यामत के दिहाड़ आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा सर, मुझे बताइए कि ये जब से आप यहाँ पे रोटियाँ लगा रहे हैं, कोई आया हो पर्सनैलिटी ने आपको कहा हो कि यार क्या काम लगे हुए, ये भी कोई काम है? और देखें, मुझे बल्कि जो समझदार आदमी है ना वो अप्रिशिएट करता है। जो जहल सोच रखता है ना वो ही ऐसी हरकत करेगा अगर कोई करेगा। जो करता भी है मुझे उस पर कोई नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं लेता इस बातों पे, क्योंकि देखें मैं रिज़्क़ हलाल करके गया। इसका क्या मतलब है मैं उसकी बातों पे के पीछे लग के फिर चोर बन जाऊँ? ये चोर ही है ना, जो ये डेवलपमेंट का, आवाम का, गरीब का पैसा चुराते हैं, वो चोर ही हैं। फिर चोर बन जाऊँ, फिर मैं ठीक हूँ? अब मैं मेहनत की करके हक हलाल की करके खा रहा हूँ, मैं गलत हूँ? ठीक है। मैं तो खुशी महसूस करता हूँ, मैं रिज़्क़ हलाल करके जो खून पसीने की रोज़ी कमा के अपने बच्चों को खिलाता हूँ। अच्छा सर, बड़ी बात है ये, एक ऐसी पर्सनैलिटी होना
चीफ कोऑर्डिनेटर, कोई आम सी बात नहीं है, उसके बावजूद रोटियां ही लगाना क्यों सिलेक्ट किया सर? देखिए रोटियां मेरा ये पहले के काम है, ठीक है, मैं शुरू से करता आ रहा हूँ, इधर से मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है, ठीक है। तो मैं क्यों अपने पेशे को चेंज करूं? जब मेरे बच्चे हैं, जब वो इंशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा जो है 12 साल का, जब वो जवान होंगे, ठीक है, अल्लाह की ज़ात मेरी तकदीर चेंज कर देगी, अच्छी एजुकेशन कर रहे हैं वो, मेरा अगर जो मेरे हक़ में होगा रिज़्क़, वो मुझे इंशाल्लाह अल्लाह मेरे रब पे मुझे यकीन है, तो वो मुझे बेहतर मिल जाएगा। तो असल पे पार्टी के गरदार नहीं हैं, वो मुल्क के गरदार हैं। इन लोगों ने मुल्क के साथ गरदारी की है, पार्टी के साथ गरदारी नहीं की है, अपनी आखिरत के साथ गरदारी की है इन्होंने मरना नहीं। वैसे तो सुन्नत रसूल की बात करते हैं, वैसे तो दीनों की बात करते हैं, ये कौन सा दीन है भाई? गरीब के पैसे ले लिए, गरीब के वोटों के पैसे ले लिए। मैंने एक दिन कैलकुलेशन की, एक बंदे का वोट 2.5 लाख रुपए का पड़ रहा है। इन्होंने हमारा जो वोट है ना, एक वोट 2.5 लाख रुपए में बेचा है इन लोगों ने। ये इन लोगों का कोई ज़मीर है? आपके मोहल्ले के गिरदो नवाह वाले लोगों ने ये नहीं कहा होगा कि तुमने क्या करना है, तुम तो खुद यहाँ पे मजदूरी मेहनत करते हो? जी बिल्कुल, जब मैं नया पॉलिटिशियन में आया था ना, तब ये सुनने में आता था, अल्फाज बयान होते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे इलाके में जितनी मुझे सपोर्ट दी है, और मेरे इलाके में देखे बच्चे से लेके बड़े तक सारे मेरी इज़्ज़त करते हैं और मैं भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ। ये इलाके की सपोर्ट के साथ ही आज मैं इस जगह पे हूँ। सर, क्या आप फ्यूचर में क्या रखते हैं, कि क्या बनना चाहते हैं, या आपका एम क्या है? हर इंसान का एक एम होता है जिसके पीछे लोग दौड़ रहे होते हैं, आपका भी कोई मकसद होगा कि मैं ये करना चाहता हूँ? सर मैं यही करना चाहता हूँ, मैं खल्क़ की खिदमत करना चाहता हूँ, वाम की हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे पास इतने इख्तियार होने चाहिए कि मेरी जो वाम है वो दफ्तरों के चक्कर ना लगाए, उनके मामलात उन्हें के घरों में बैठ के हल होने चाहिए। बस ये मेरी ख्वाहिश, और मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मुझे ये ओहदा मिल जाए, मुझे ये सीट मिल जाए, मुझे इलेक्शन लड़वाएं। देखें मैं अगर मेरी पार्टी ने मुझे जहाँ भी चूज़ किया, मैं इंशाल्लाह अपना किरदार जो भी है वो रोल अदा करूँगा। अच्छा सर, पीटीआई की पार्टी में डे 1 से फॉलो कर रहे हैं, ये इससे पहले किसी और पार्टी में? नहीं, पहले तो मेरा वोट ही नहीं था, ठीक है। पीटीआई की पार्टी में शुरू से ही मैं जो पीटीआई की पार्टी में चल रहे हैं। देखिए नौजवान को खान साहब ने शऊर दिया है, नौजवान आपको पता है सारे पीटीआई में हैं, ये सारे मामलात को हैंडल करते हैं, तो पॉलिटिशियन में कितना टाइम देते हैं, या क्या कैसे टाइम मैनेज करते हैं? देखिए ये मेरा ऑफिस है। अच्छा, यही ऑफिस है? ये मेरा ऑफिस है, बासानी से मैं आवाम को मिल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं जा तो नहीं सकता। जिसको भी कोई भी परेशानी हो, आसानी से मुझे मिल सकती है। देखिए यहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर उड़ जाता है ना, तो वो आप तक उतने फ़ोन नहीं जाते जितने मुझे आते हैं फ़ोन, ठीक है। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं किया कि किसी का फ़ोन काट दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फौरी वापटा को कॉल करता हूँ, वापटा वाले भी बहुत इज़्ज़त करते हैं मेरी, और उसी टाइम वो मौके पे आके वो मसला हल करते हैं। सर लास्ट पे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं? देखिए मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि अपनी गुर्बत को कभी अपनी कमज़ोरी ना बनाएं, ठीक है। आपके अंदर हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। लाजमन नहीं है कि आप गरीब हैं तो मैं ये कुछ नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। आपके पास दिल है, हौसला है, जज्बा है, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये मेरा मैसेज है गरीब दोस्तों के लिए जो मेरे जैसे हैं। जी, तो किसी को ताज सुल्तानी, किसी को टुकड़े दर दर के, ये मालिक तेरी मर्जी है, जिधर चाहे उधर कर दे। के नौजवान नस्ल कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, अपनी मेहनत खुद करने से, अपनी मदद खुद से बढ़ने की कोशिश कीजिए। देखते रहिए जानिए पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।